जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इतने बड़े, इतने लॉन्ग गैप के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर से आई हूँ। इस लॉन्ग गैप के लिए मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब से मैं हमेशा आपके साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। आपसे अपनी सारी दिल की बात कहना चाहती हूँ, इसलिए अब से कोई पते की बात नहीं होगी तो सिर्फ दिल की बात होगी। और दिल से मेरे मन में ये चीज़ आई कि मैं आपके साथ ये साझा करूं कि उम्र गुज़रते गुज़रते एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई है कि लोग बुरे नहीं होते, परिस्थितियाँ बुरी होती हैं, उनकी आदतें बुरी होती हैं, पर लोग बुरे नहीं होते। ये चीज़ समझने के लिए व्यक्ति को पूरा जीवन निकल जाता है। कई लोग तो पूरे जीवन ये सोचते रहते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है या वो व्यक्ति बुरा है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे भी ये सारी बातें कभी समझ में नहीं आती। अगर मुझे मेरे जीवन में बड़े बड़े जो झटके लगे हैं ना, वो नहीं लगे होते तो शायद मैं ये सारी बातें समझने की कोशिश भी नहीं कर पाती। पर मेरे जीवन में जो झटके लगे हैं, जो भगवान ने एक सीख दी है, इसे मैं एक सीख की तरह लेना चाहूँगी। मैं आपके साथ ये बिल्कुल शेयर नहीं कर सकती। शायद एट प्रेजेंट तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊँ, बिल्कुल भी शेयर ना कर पाऊँ कि मैं मेरे अंदर इतना बदलाव क्यों आया है। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ शायद ये बात मैं आपके साथ साझा कर पाऊँगी कि मेरे जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए थे, जिनकी वजह से मेरे अंदर कुछ अच्छे बदलाव आए हैं और उनसे मैंने सीखा है। उससे मैं भटक भी सकती थी, लेकिन मैंने अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने में मेहनत करी और मैं लगातार उसकी तरफ मेहनत करती रहूँगी, क्योंकि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर जगह होता है। हम बातों से भटकेंगे नहीं। मेरे दिल की बात ये है कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियाँ बुरी होती हैं या तो उसकी आदतें बुरी होती हैं, इसीलिए वह अच्छा या बुरा होता है। मैंने कैसे ये चीज़ समझी कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति हमारे लिए बुरा है, सपोज़ करिए, और उसी व्यक्ति के बारे में जब हम कहीं बाहर जाकर बात करते हैं तो वो बाहर वाले लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। अब आप बताइए, एक ही व्यक्ति अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है? या तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। ऐसा नहीं है। बिकॉज दुनिया जो है ना, मैक्सिमम मैंने अभी तक लाइफ टाइम में जो चीज़ देखी है, मैक्सिमम मैंने ये चीज़ देखी है कि दुनिया जो है वो ग्रे पे चलती है। वो ना ब्लैक पे चलती है, ना वो वाइट पे चलती है, वो चलती है ग्रे पे। अब अच्छा या बुरा कैसे व्यक्ति हो जाता है, उसकी आदतों के पड़ाव से व्यक्ति हो जाता है। मतलब जब आप तुलना करते हैं ना कि कौन सा पड़ला भारी है, अच्छाई का पड़ला भारी है या बुराई का पड़ला भारी है, उस हिसाब से वो ऐसा हो जाता है। वो एक व्यक्ति हमारे साथ कैसा बिहेव करता है और हम उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, इट्स अ गिव एंड टेक, है ना। हमारे साथ कैसा वो व्यक्ति है और हम उसके साथ कैसे हैं। और अगर वह व्यक्ति हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, हम उसके साथ अच्छे नहीं होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति किसी और के साथ अच्छा है और सामने वाला भी उसके साथ अच्छा है, तो वो बोलेंगे कि हाँ यार, ये व्यक्ति तो एकदम टिच, एकदम टकाटक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी जो मानसिकता है ना, वो जिस चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं ना, बस वही एक चश्मा है। मुझे तो ये चीज़ समझ में आई बस, और कुछ मुझे समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, दूसरे के लिए बुरा है, और जो हमारे लिए बुरा है हो सकता है दूसरे के लिए अच्छा हो। हमारे चश्मे में कहीं ना कहीं खराबी होती है। हमारा चश्मा कहीं ना कहीं देख नहीं पाता कि सामने वाले के अंदर कितनी खूबियाँ हैं या सामने वाले के अंदर कितनी खामियाँ हैं। और खामियाँ अगर देखना भी चाहे ना, तो मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति में खामियाँ होती हैं। जैसे मुझ में है, दूसरे में भी होंगी। दूसरे में अच्छाइयाँ हैं तो मुझ में भी होंगी, है कि नहीं। हम इसी तरीके से तो अपने आप को हमें मोटिवेट करना चाहिए। तो बात बस इतनी सी है कि हर एक व्यक्ति में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बसी हुई हैं, है ना। हमसे वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से वो अच्छा या बुरा बन जाता है हमारे लिए। अब देखिए, इसमें भी कंडीशन अप्लाई होती है। कई बार ऐसा होता है कि वे व्यक्ति हमारे साथ अच्छा है या बुरा है, उस पर हम जजमेंट ले लेते हैं कि वो अच्छा है या नहीं है, या बुरा है या नहीं है। लेकिन कई लोग होते हैं जो वाकई में अच्छे और वाकई में बुरे होते हैं। वही कैसे? अच्छाई और बुराई वाली तुलना में, है ना। उसी उसी के कि उनका कौन सा पल्ला भारी है, उनकी अच्छाई का पल्ला ज़्यादा भारी है या बुराई का पल्ला ज़्यादा भारी है, उसके बेसिस पे फिर वो अच्छे या बुरे इंसान बन जाते हैं। लेकिन मैं यही बोलती हूँ,
अपनी उम्र में मैं जितने साल की मैं हो गई हूँ, अपने 30s में मैं रन कर रही हूँ अभी, तो मैं जो 20s में थी ना, मेरा थॉट प्रोसेस अलग था। मेरे लाइफ के झटके उस टाइम पे भी मैंने स्ट्रगल्स बहुत देखे थे, लेकिन अभी जो मुझे 2023 सिखा कर गया है, जो लास्ट ईयर मुझे सिखा कर गया है ना, उसके हिसाब से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि एक चीज़ क्या, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं और वो एक एक करके मैं आपके साथ साझा ज़रूर करूँगी। अपने दिल की सारी बात आपके साथ साझा ज़रूर करूँगी। हाँ, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि किसी भी व्यक्ति को आप अच्छा या बुरा मत बोलिए, मत बोलिए। अपने मन से ये चीज़ निकाल दीजिए कि हाँ, वो अच्छा है या वो बुरा है, क्योंकि दुनिया तो ग्रे पे चलती है यार। आप जब आईने में खुद को देखेंगे ना, आपको खुद को समझ में आएगा कि मेरे अंदर भी अच्छाई है और मेरे अंदर भी बुराई है। एक्चुअली में ग्रे मैटर पर ही दुनिया रन कर रही है, और जिस कलयुग में हम रह रहे हैं ना, वो ग्रे मैटर पर ही चल रहा है। तो कई लोगों को ऐसा भी होता है, लेकिन कि उम्र निकल जाने के बाद भी कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। वो हमेशा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर आप लोगों से कुछ बोलूं, अगर आप लोग को मेरी इतनी सारी बातों में से एक छोटी सी भी बात अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि गुरुजी कहते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें हमारे अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, खुद के अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए। और दूसरों के बारे में जो बात करता है ना, वो दूसरों के बारे में ही बात करते रह जाता है। इसलिए अच्छा या बुरा नापने तोलने से बेहतर है कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की लगातार हम कोशिश करते रहें। तो ये वीडियो का यही एक छोटा सा प्रयास था कि किसी को अच्छा या बुरा मत बोलिए, क्योंकि मेरा मन भी है ना, मेरा दिल भी आप किसी को अच्छा या बुरा करके तोलता नहीं है। क्योंकि समझ में आ गया है यार, उसी एक व्यक्ति से जब मैं बाहर जाके किसी से बात करूंगी ना कि वे व्यक्ति बुरा है, तो वो बोलेगा नहीं यार, मेरे साथ तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। फिर ये क्या एग्जाम्पल शो करता है? ये सीधा सीधा ये एग्जाम्पल शो करता है कि यार, वो व्यक्ति मेरे साथ इसलिए बुरा है क्योंकि वो शायद मेरे साथ अच्छा स्वभाव नहीं रखता, इसलिए मेरे लिए बुरा हो गया। लेकिन उसका स्वभाव दूसरे के साथ अच्छा है, इसलिए शायद वो व्यक्ति उसके लिए अच्छा हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक जनरलाइज टैग दे दें किसी को, एक जजमेंटल टैग दे दें किसी को कि ये अच्छा है और ये बुरा है। हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा संसार में कहीं नहीं होता। इतना मुझे समझ में आ गया। अपनी इतनी क्या बोलूँ, ठोकर नहीं लगनी चाहिए थी, पर लगने के बाद समझ में आया कि नहीं यार, कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, सब लोग अच्छे होते हैं। दुनिया बहुत अच्छी है। अपने चश्मे को थोड़ा सा, जो धुंधला चश्मा है ना, उसको अगर हम थोड़ा सा साफ कर लें, थोड़ा सा क्लियर कर लें, तो ये चीज़ समझ में आएगी कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा है। बस अपने आप को थोड़ा और चंगा करने की ज़रूरत है। बाकी तो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ये मेरी मम्मी कहती हैं। और इसी नोट पे मैं आप सबको बोलूँगी कि अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। अगर आपको मेरे दिल की बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी, और कौन से मेरे दिल की बात, किस टॉपिक पे आप मेरी ये दिल की बात सुनना चाहते हैं, आप मुझे ये भी बताइएगा। और हम मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, ठीक है? इसी नोट पर जय श्री कृष्ण, राधे राधे।